ये कहानी है एना संटोस की, जो अभी अपनी बहन और इसके फियांसे के घर में रह रही थी। एना को न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए काफ़ी सारा टाइम हो गया है और इसे अभी तक एक भी नौकरी नहीं मिली। इसकी बहन और इसकी बहन के फियांसे दोनों को इनके घर में रहने से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके होते हुए वो कुछ नहीं कर पाते। एना के पास आर्ट हिस्ट्री की मास्टर डिग्री है और वो अभी आरविनस नाम की एक बहुत बड़ी ऑक्शन कंपनी में ट्रेनिंग कर रही थी, पर इसका बैंक बैलेंस एकदम खाली हो चुका है। एना जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है, इसके कुलीग ने देखा कि इसके टॉप पर तो एक दाग लगा हुआ है। एना की बॉस पोस्ट क्लियर एक बहुत ही बड़ी पागल औरत थी। इसे हर चीज़ एकदम परफेक्ट पसंद है। वो ऑक्शन से पहले सभी की लुक देखकर इन्हें सिलेक्ट करती थी। क्लियर ने एना के टॉप पर लगा हुआ दाग देख लिया। वो एना को कहती है कि तुम वहाँ रहना जहाँ लोग तुम्हें सबसे कम देखें। एना को ऑक्शन में सबको इम्प्रेस करने का प्लान तो चौपट हो गया, पर तभी एना को ऑक्शन की लिस्ट में कुछ गलती दिख जाती है। क्लियर ने इसे ऑक्शन रूम में आने से मना किया था, पर फिर भी अंदर जाकर इसे इस गलती के बारे में बताती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद क्लियर इस बात पर अपने सभी एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा हो जाती है कि लाखों करोड़ों रुपए के ऑक्शन में तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। जिस आदमी ने गलती की थी, क्लियर ने इसे इसी वक्त जॉब से निकाल दिया। क्लियर की नज़र में एना भी आ गई, क्योंकि इसने आज अच्छा काम किया था। इस बात पर एना पार्टी करती है, पर पार्टी ख़त्म होने के बाद इसने सोचा कि अगर अब इसे यहाँ पर एक परमानेंट जॉब ना मिली तो इसे न्यूयॉर्क वापस अपने घर जाना होगा। तभी अगली सुबह एना को क्लियर की कॉल आती है। क्लियर को एक ज़रूरी काम से लंदन जाना था, जहाँ इसे एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट चाहिए। एना अभी इसी वक्त क्लियर के साथ लंदन के लिए रवाना हो जाती है। इसकी बहन के फियांसे ने इसका बैग पैक करवाया और वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। लेकिन क्लियर की बाकी दो असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म की थी। उन्होंने एना को एयरपोर्ट पर जल्दी बस अपने बैग उठाने के लिए बुलाया था। एना इनके साथ इस फ्लैट में नहीं, बल्कि 4 घंटे बाद एक लोकल सी फ्लैट में लंदन आएगी। इन दोनों असिस्टेंट की घटिया हरकतें एयरपोर्ट पर काम कर रही एक औरत देख रही थी। इसने एना पर तरस खाकर इसे इकॉनमी क्लास से फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया। अब वो फ्लाइट से पहले फर्स्ट क्लास लॉन्च में रेस्ट करेगी, पर इसी दौरान इसे फ़ोन आया, जिसके चक्कर में एना ने एक आदमी के ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा दी। यही आदमी विल फ्लैट में इसके साथ बैठ गया। विल भी लंदन जा रहा था। वो न्यूयॉर्क एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। एना और विल आपस में बातचीत वगैरह करते हैं और गलती से विल को लगता है कि एना अपनी कंपनी में एक डायरेक्टर है, और एना भी इस बात पर कुछ नहीं बोलती। वो भी कह देती है कि हाँ, मैं अपनी कंपनी की यंगेस्ट डायरेक्टर हूँ। फ्लाइट के दौरान एना और विल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगले दिन वो लंदन में लैंड कर जाते हैं। यहाँ एना की मुलाकात विल की मॉम कैथरीन से होती है। एना को जहाँ जाना था वो जगह इनके घर के पास थी, तो विल की मॉम कहती है कि हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। कैथरीन यानी विल की मॉम अपने टाइम की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, जो लंदन में बहुत फेमस थी, और इन्हें एना भी बहुत पसंद आई। एना को स्टॉप आने पर विल इसे अपने साथ डेट के लिए जाने को कहता है, और इससे पहले ही विल की मॉम ने एना का नंबर भी ले लिया। यहाँ होटल में क्लियर एना को कहती है कि मुझे ज़रूरी काम से रोम जाना पड़ रहा है, तुम मेरे आने तक अपने सारे काम कर लेना। पर तभी एना को पता लगता है कि वो तो अपना लैपटॉप विल की गाड़ी में भूल आई थी। वो भागकर अपनी कंपनी के ऑफिस में जाती है, जहाँ एक मीटिंग होने वाली थी। क्लियर की टीम को यहाँ पर कुछ खास पेंटिंग को ऑक्शन करवाने के लिए बुलाया गया। ये पेंटिंग एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की थी, जिसके मरने के बाद अब इसकी बीवी इन्हें बेचना चाहती है। इस काम के लिए क्लियर के साथ साथ एक और आदमी जेराल्ड को भी चुना गया था, जो पेरिस ऑफिस का डायरेक्टर है। पर ये आदमी बहुत बड़ा कमीना था। वो एना को थ्रेट करने की कोशिश करता है। क्लियर की असिस्टेंट ने एना को बताया कि ये आदमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एना को ये भी बताती है कि क्लियर थोड़े दिनों में इस कंपनी की चेयरमैन बन जाएगी और हम दोनों इसके साथ ही रहेंगे, तो तुम क्लियर से थोड़ा दूर ही रहो। उन्होंने एना को परेशान करने के लिए इसे एक बहुत ही बेकार सा ऑफिस देती हैं। एना को तभी विल की मॉम का मैसेज आया कि तुम्हारा लैपटॉप हमारे ही पास है, तुम ऐसा करो हमारे घर आकर इसे ले जाओ। एना जब वहाँ पहुँचती है तो एक पार्टी चल रही थी। वह कैथरीन से मिली। विल भी यहाँ आ गया, पर इसके साथ साथ वहाँ एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी मौजूद था। एना इस आर्टिस्ट की फ़ैन थी। इसे भी एना बहुत पसंद आई। पार्टी एंजॉय करते हुए एना को क्लियर की असिस्टेंट की कॉल आती है। वो इसे कहती है कि मैं क्लियर के लिए कुछ टिकट्स अरेंज करने में बिज़ी हूँ, तुम एक काम करो, मेरा भी सारा काम कर दो।
एना को जॉब पाने के लिए इनकी बातें माननी पड़ती हैं। वो वापस पार्टी में गई। इसने इस फेमस आर्टिस्ट को इन टिकट्स के बारे में बताया जो क्लियर को चाहिए थी। तो वो आर्टिस्ट और कैथरीन बिल को कह देते हैं कि तुम एना के लिए इन टिकट्स का अरेंजमेंट करो। एना ने इनके घर में कई फेमस पेंटिंग्स देखी थी जो कैथरीन के तीसरे हस्बैंड ने बनाई थी। कैथरीन को ये पेंटिंग्स बहुत ही अजीब लगती हैं, पर एना ने इसे इन सभी का मतलब समझाया कि ये सब तो प्यार का इजहार करती हैं। एना के सामने आया कि कैथरीन ही वो औरत है जो अपने हस्बैंड की पेंटिंग को बेच रही थी, जिसे एना की कंपनी मैनेज कर रही है। कैथरीन एना को कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इस कंपनी को संभालो, ना कि क्लियर, क्योंकि इन सबको तो यही लगता था कि एना भी एक डायरेक्टर है। एना ने कहा, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। अगर मेरी कंपनी में पता लगा कि मैं यहाँ आकर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगी। क्लियर एक काफ़ी अच्छी टैलेंटेड डायरेक्टर है, वो आपके ऑक्शन को संभालेगी। वो सभी मान जाते हैं कि ठीक है। एना अगली सुबह अपने काम पर पहुँच जाती है। एना टिकट लेने के लिए विल को मिलने जाती है जो छोटे बच्चों की टीम को फुटबॉल सिखाता था। विल ने कहा कि मैं तुम्हें टिकट्स एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम आज रात को एक पार्टी में मेरे साथ चलो। एना मान जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर भी रोम से वापस आ गई थी। वो अपनी असिस्टेंट से टिकट्स मांगती है। इनके पास तो वो टिकट्स ही नहीं थी, लेकिन एना के पास वो टिकट्स थी। क्लेयर फिर से एना से इम्प्रेस हो जाती है। अब एना को विल के साथ एक पार्टी में जाना था। वो क्लेयर की ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गई। यहाँ कैथरीन एना को कहती है कि तुमने जो कल रात मुझे पेंटिंग्स के बारे में बताया वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। मैं अपने हस्बैंड को मिस करने लगी हूँ। पर तभी इनके कैमरामैन ने फ़ोटो खींच ली। क्लेयर भी वहाँ आ गई थी। एना क्लेयर को यहाँ आते देखकर भाग निकलती है। विल के पूछने पर कि क्या हुआ, वो इसके आगे कोई बहाना बना देती है। वो दोनों वहाँ से दूर जाकर एक बार में एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद विल इसे इस होटल में छोड़कर आता है जहाँ कहानी के शुरू में क्लेयर थी। विल अपनी जान पहचान से एना के सारे काम करवा देता था, जिससे एना क्लेयर को इम्प्रेस कर लेती थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। एना ने विल से पूछा कि जब तुम्हारी लाइफ यहाँ लंदन में इतनी परफेक्ट है तो तुम जॉब के लिए न्यूयॉर्क क्यों गए। तो विल ने बताया कि यहाँ लंदन में सब मेरा यूज़ करना चाहते हैं। वो लोग मेरे करीब इसलिए हैं क्योंकि इन्हें मुझसे कुछ चाहिए, पर तुम ऐसी नहीं हो। तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर भी तुम इतनी अच्छी हो, रियानो। अगले दिन क्लेयर ने एना को अपने ऑफिस में बुलाया। एना को लगा कि क्लेयर इसे किसी चीज़ के लिए डांटेगी, पर यहाँ तो क्लेयर एना के कामों को लेकर खुश है। वो सब देख रही थी कि एना कितनी मेहनत से काम कर रही है। क्लेयर एना को जॉब देने के लिए तैयार थी, पर तभी क्लेयर को कैथरीन की कॉल आई। कैथरीन ने ऑक्शन कैंसिल कर दिया क्योंकि वो अपने पति की पेंटिंग्स अब नहीं बेचना चाहती थी। एना को लगा कि ये सब इसकी इस रात वाली बातों की वजह से हुआ है। क्लेयर सबको काम पर लगा देती है कि पता करो ऑक्शन कैंसिल करवाने के पीछे किसका हाथ है। तभी इनके ऑफिस में विल आ जाता है। एना का मूड पहले ही ख़राब था और इसके आने से वो और बिगड़ गया। एना को डर लगने लगा कि अगर ये ऑक्शन ना हुआ तो इसे कभी यहाँ जॉब नहीं मिलेगी। तभी विल ने बताया कि इसे न्यूयॉर्क में वो जॉब मिल गई, जो सुनकर एना कह देती है कि तुम्हें तो वो जॉब वैसे भी नहीं चाहिए थी, पर अब मेरी जॉब ज़रूर खतरे में है। विल सब सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। तभी ऑफिस के अंदर सबके सामने वो फ़ोटो आ गई। उन्होंने देखा कि एना तो क्लियर के कपड़े पहनकर कंपनी की डायरेक्टर बनी बैठी है। क्लियर जो अभी तक एना से इम्प्रेस थी, ये सब देखकर इसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। एना सब कुछ बताने के लिए अपनी बहन को कॉल करती है, पर यहाँ इसे पता लगा कि वो लोग तो एक कुत्ता ले आए। जहाँ पहले एना रहती थी अब वहाँ इनका कुत्ता रहेगा। एना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपना सच बताने के लिए कैथरीन के पास जाती है। एना यहाँ इन्हें सब सच बताती है कि वो एक डायरेक्टर तो क्या कुछ भी नहीं है। एना कहती है कि इसने झूठ बोला, वो अब तक बस झूठ ही बोलती आ रही है। पर कैथरीन उल्टा यहाँ इसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। इसने कहा कि एक्टिंग करना मेरा काम था, पर तुमने तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग की है। पर वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि यहाँ तो मैं तुम्हारा यूज़ कर रही थी। मैंने जानबूझकर ये डील कैंसिल की ताकि डील को हाथों से जाता हुआ देखकर तुम्हारी कंपनी मुझे और बड़ी ऑफ़र दे। एना को समझ आ जाता है कि कैथरीन ने सब इसकी कही बातों की वजह से नहीं, बस और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सब किया। इसमें एना की कोई गलती नहीं थी। वो सभी आर्विनेस के ऑफिस में जाती हैं। कैथरीन ने इनके सामने एक शर्त रखी कि मैं ऑक्शन तभी होने दूंगी अगर एना इसे मैनेज करे। आर्विनेस का चेयरमैन राज़ी हो जाता है। एना वापस आते ही जेराल्ड को टीम से निकाल देती है। जेराल्ड कहता है कि बुरा तो तुम्हारे साथ क्लियर ने किया,
तुम इसे निकालो, पर एना ने कहा कि नहीं, मुझे क्लेयर की ज़रूरत है। इसने इस कंपनी के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। क्लेयर फिर से एना से इम्प्रेस हो जाती है। अब ऑक्शन का दिन आ जाता है। यहाँ सब तो थे पर विल नहीं था, पर फिर भी क्लेयर और एना ने मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑक्शन को मैनेज किया। ये ऑक्शन आर्विनस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑक्शन बना। इसके साथ क्लेयर इस कंपनी की चेयरमैन वुमेन बन जाती है। एना को कैथरीन से पता लगता है कि आज विल की टीम का फुटबॉल मैच था, तो वो वहाँ बिजी था। विल अपने छोटे बच्चों की टीम को कोच कर रहा था। एना यहाँ आती है। इसकी फ़्लाइट बस कुछ ही घंटों में निकलने वाली थी, तो जाने से पहले एना ने विल से माफ़ी मांगी। इसने इसे सब समझाया कि मेरी और तुम्हारी कंडीशन बहुत अलग है। मुझे इस टाइम इस जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा पूरा कैरियर इस पर डिपेंड करता था। इस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी। विल कहता है कि ठीक है, पर मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मुझे सिर्फ सच्ची एना से ही प्यार करना था। काश मैं तुम्हें तुम जैसी हो वैसे ही मिला होता, इन सब झूठ के साथ नहीं। एना वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। 6 महीने बाद इसने अपनी एक खुद की आर्ट गैलरी खोल ली। सब लोग, यहाँ तक कि क्लेयर भी वहाँ आई हुई है। पर एना को इंतज़ार था विल का। सबके जाने के बाद वो भी आ जाता है। इसने न्यूयॉर्क वाली वो जॉब एक्सेप्ट कर ली थी। अब वो दोनों एक हो गए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी अपग्रेड हुई यहीं पर ख़त्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।